श्री राम जय जय राम। आचार्य ग्रंथ अध्यक्ष महोदय, देवियों तथा सत्या, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर विचार चल रहा है। गोहत्या बंदी का सवाल, भारत में गोरक्षा का होना देश के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यदि आप चाहते हैं हर एक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता जीवित और सुरक्षित रहे, तो पूर्ण रूप से गोवंश हत्या बंद होनी चाहिए। श्रद्धेय स्वामी कृपाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में सन 47 से कई बार सत्याग्रह चला, जिसमें कई हजार लोग व्यक्ति जेल गए और कई अच्छे विद्वान महात्माओं का जेल में निधन भी हो गया। करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर सब भेजे गए, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारों के काम पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। सन 47 में, सन 50 में, 52-53 में कई बार आंदोलन चला। दूसरी संस्थाओं ने भी, आरएसएस वालों ने भी सत्याग्रह चलाया, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी ने सत्याग्रह चलाया, और भी देश के जितने वो भक्त हैं सभी, कहीं कोई अनशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बराबर ये प्रयास चलता रहा कि देश में गोहत्या बंद हो जाए। लेकिन आज तक गोहत्या बंद होना तो दूर रहा, अंग्रेजों के जमाने से भी बहुत अधिक मात्रा में, 4-5 मात्रा में गोहत्या भारत में जारी हो। आप सरकारी आंकड़े रिपोर्ट देख सकते हैं, उससे आपको विवाद रूप से सिद्ध हो जाएगी कि अंग्रेजों के जमाने से भी बहुत अधिक गोहत्या शुरू हो। एक और कलंक की बात है, जहाँ स्वतंत्र होने पर सर्वप्रथम भारत सरकार की ओर से, आकाशवाणी की ओर से कोई घोषणा होनी चाहिए थी, तो ये घोषणा होनी चाहिए थी कि भारत का यह कलंक गोहत्या जो है आज स्वतंत्र होने के बाद समाप्त हो गया। पाकिस्तान ने, सिंध में स्वतंत्र होने के बाद गोमांस, सुपर मांस कानूनन बेचना बंद कर दिया, कानूनन सुपर मांस पर अपराध लगाए, और पाकिस्तान बनने पर बड़े जोरों से वहां गोहत्या चालू हो गई थी। हिंदुओं का दिल दुखाने के लिए जीना कबाब, रियासत कबाब के नाम पर खूब गोमांस बिकता था। लेकिन पाकिस्तान की यह कई ठिकाने आई, उसने समझा कि हमको बैल की जरूरत है, दूध दही की जरूरत है, खेती की जरूरत करने के लिए बैलों का आवश्यकता है। उसने भी बहुत कुछ माने गोहत्या को रोकथाम लगाई। लेकिन भारत सरकार के लिए इसका कोई मास्टरी पद नहीं है। मुस्लिम शासकों ने भी हिंदुओं के इस भावना का सम्मान किया। कहते हैं अकबर के जमाने में बड़े जोरों से गोहत्या चल रही थी। उस समय अकबर के दरबार का एक कवि, जिसका नाम लड़हरी आता है, उसने गायों का एक डिप्यूटेशन अकबर के दरबार में पेश किया और एक कविता गायों के गले में लिखकर बांध दिया। अरे धर्म कार्य में माल सकत कोई, हम संसद धर्म भजन उच्चारण भीन हुई, हिंदू मधुर देख कटुर को चरण दीवान प्यार में, अमृत पहले श्रवण भक्तमय संबंध ज्ञान, काकर नरहर अकबर विरोध गौ करम अपराध मोह मार्य श्याम के लिए। कहते इस कविता को सुनते ही अकबर ने शाही फरमान के द्वारा गोहत्या बंद कर दिया। कविता का स्पष्ट भाव कि हम मुसलमानों को कोई कड़वा दूध नहीं देती है, हिंदुओं को कोई मीठा नहीं देती है, मर्द पीछे हमारे कमरे शब्द उपयोग में आते हैं। इस तरह से मुसलमानों ने भी अभी कालीचरण पौराणिक बता रहे थे कि उन सबों मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या का बहुत कुछ विरोध किया। अंग्रेजों ने भी ब्रज भूमि के भीतर लाद लेट में 1897 में कानूनी अपराध गोहत्या को माना था। इस तरह से विदेशियों और विधर्मियों ने भी हिंदुओं के भावनाओं का सम्मान किया। लेकिन स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार जहां बहुमत मान्य मिनिस्ट्री में सब जगह हिंदुओं का, वहां अधिक से अधिक गोहत्या शुरू हो गई। सज्जन, गोवंश से बढ़कर कौजा धार्मिक महत्व आप समझिए। बड़े बड़े आप देवताओं का मंदिरों में जाते हो, चरणामृत लेते हो,
ऋषि मुनियों का, महात्माओं का चरणामृत लेते हो, लेकिन मलमूत्र किसी का पवित्र नहीं माना गया। केवल एक गाय एक ऐसा प्राणी है गोवंश, जिसका मलमूत्र तक पवित्र माना गया है। बड़े बड़े महापाप भी हो जाते हैं, प्रायश्चित करने के लिए पंचगद्य बनाया जाता है और श्लोक पढ़ा जाता है, जब स्वस्तिगतम पापम मेरे चित्त नाम के प्रार्थना पंचगद्य से धरते निर्विंदनम। पंचगद्य 80 तक के पाप को दूर करने वाला उसका महत्व बताया गया है। आप सोचिए, कोई भी शुभ कार्य होता है, पहले गोबर का चौका की आवश्यकता पड़ती है, वो पूजन होता है सर्वत्र, भगवान के सूची की गई महिमा सब पूर्वताओं ने कहा विशिष्ट के सब होगा। तो इस तरह से सदा ही भारत में सदा से हिंदू गोवंश का पूजक है और स्वप्न में भी कोई आस्तिक हिंदू नहीं चाहता कि गोहत्या जारी रहे। कुछ बुद्धि भर गुमराह लोग ऐसे ही हैं जो जिनके कुछ जिद के कारण ऐसा चल रहा था। दिवंगत आत्मा पंडित नेहरू एक बार मध्य प्रदेश की दिशा गए थे। आलोचना करना कोई खुशी की बात नहीं समझ रहा हूँ, प्रसंगवत बात कह रहा हूँ। एक बार दिशा गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने हमारे नेतृत्व में वहाँ गो मक्खन दूध दही लोगों ने उनको भेंट किया था। हम भी थे। कहा गया साहब गोहत्या बंद होनी चाहिए, पर्चे नोटिस छापते किए गए, बहुत कुछ जा करके एक जनरल सभा में कहा। कुछ लोग गोहत्या बंदी के नारे लगाए, बड़े अच्छे लोग थे, समझदार थे, मालूम पड़ता रामराज के लोग थे, कर्म थे। लेकिन हम कैसे गोहत्या बंद कर सकते हैं जबकि देश में एक जात गोमांस खाने वाले? तो कितना गलत तर्क था। नेहरू के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए देशभक्ति के लिए सब कुछ छोड़ी, लेकिन वो वंश के लिए नेहरू एक निर्दयी वास्तव में सिद्ध हुए। तो जब वो इस बात की है संगठित होकर के एक ऐसा प्रयास हो शांतमयी आंदोलन, और भाई हम तो अपना विचार तो करते ही नहीं, शांतिपूर्ण बातें न सुने कि हमने कोई सभा का वो नहीं कह रहे हम अपनी कि बिल्कुल संध्याल से शांति करनी चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से गोहत्या बंद हो। इसके लिए हमारे जीवन भर का सवाल है कि चाहते हो तो धर्म सुरक्षित रहे, तो फिर और क्या हो सकता है? आपको मन में इतना अच्छा है। तो सज्जनों, क्या कहें, बहुत लंबे जो है भाषण हो सकते हैं और होंगे। सवाल यही है, गोहत्या बंद होना चाहिए। एक बार राजा महेंद्र प्रताप से हम बातचीत किए थे। हमने कहा मुस्लिम राष्ट्रों में गोवंश के संबंध में क्या धारणाएं हैं। उन्होंने कहा शाहजहां नूजा ने एक बार हमसे बातचीत किया था ईरान में, तो कहता था हमारे कुरान शरीफ में इस्लाम धर्म में भी वो कभी जायज नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो इस तरह से केवल एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व के लिए कुछ लोग जो भीतर में वो हत्या चालू कर रखते हैं उनको समझा बुझा करके जिस तरह से बड़ी भूपालों के द्वारा जो हत्या है, इसके लिए माने सिर्फ तैयारी होनी चाहिए। और जैसा भी प्रस्ताव में प्रत्यारा होगा, देश की अवधि होगी, लेकिन इसको अब राजनीतिक को पहलू नहीं बनाना चाहिए। बहुत से संस्थाएं, जनसंघ वगैरह, हिंदू सभा वगैरह जो है अवसर पर जब चुनाव का प्रश्न आता है तो हत्या बंदी की वो आवाज नारा लगाते हैं। लोग समझते हैं कि वोट लेने का साधन मान लिए हैं। इस तरह से सब मतभेदों को बुला करके दृढ़ संगठित ऐकमत होकर के सभी संस्थाओं के द्वारा सभी आपके हिंदुओं को संगठित होकर के इसमें मुस्लिम भी इसमें सहयोगी है। बाद उन्होंने चंदा भी दिया है, हृदय से चाहते भी हैं। रफी अहमद किदरोई चाहते थे, कहते थे, यदि हिंदू चाहता है तो हत्या बंद हो तो सरकार को हत्या बंद करनी चाहिए। और कई बार आंदोलनों में इसके मुसलमानों ने, समझदारों ने चंदा भी भेजा। तो इस तरह से ऐसा प्रयास करके इस समस्या को दूर कर देना चाहिए। अत्यंत संतुष्ट शब्दों में हम ये अपना प्रवचन समाप्त करते हैं। मैं गुजरात में से आता हूँ, मेरी मातृभाषा गुजराती है। मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, परंतु कदापि त्रुटि आए उस कारण से, और ये विषय कायदा कानून का भी है और मैं कुछ कानून जानता हूँ, उसके लिए मेरे को लगता है आप सरल की रजामंदी से
मैं इंग्लिश में बोलूं तो मेरे को आप कुछ माफ करना। योर होलीनेसेस श्रीमद जगद्गुरु द्वारका पीठाधीश्वर श्री पुरी पीठाधीश्वर श्री ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर, ladies and gentlemen, we all know that cow killing is very sacred to us all Hindus. It must be prohibited, and all over the country there is a great cry for stopping this slaughter of cows. For that, I think instead of beseeching the government all the while, which does not heed, we should take this matter in our own hands. And that was how it was done in Saurashtra when I was legal remembrance of there. At that time, Sri Devarbhai was the chief minister. He belongs to the Congress, and yet he asked me to prepare a legislation because I was legal remembrance of them. He asked me to prepare a legislation which stops this cow slaughter. I was so much pleased that a leading congressman asked me to prepare such a legislation, and I think most of the Congress people desire that cow slaughter must be prohibited. But they are unable to give out their voice in their party. But if such a strong agitation is made, perhaps some of them may be converted and may themselves lead this question in their own party. The point is this: we want the government to make a legislation to prohibit cow slaughter. And you know that there is a law, Animal Preservation Act, by which any slaughter of any of animals outside the slaughterhouse is altogether prohibited. So no cow can be killed outside the slaughterhouse, that is certain. If anybody kills, it is an offence. Similarly, there is a provision in the law that no animal which yields milk can be slaughtered, shall be slaughtered outside or even inside any of the house or slaughterhouse or any of the premises of anybody. That is, no milch cattle shall be slaughtered. That means a cow which gives milk cannot be slaughtered by law. It is prohibited. If anybody slaughters a cow which gives milk, it is an offence. So there is that much law. Now the only question comes, whether a cow can be slaughtered in a slaughterhouse. For that, there is a provision in law that no animal shall be slaughtered unless a veterinary doctor certifies that the animal to be slaughtered is fit to be slaughtered. That is, whether an animal is diseased, whether by eating its flesh it will be harmful to the people. That the veterinary doctor has to see and certify that particular animal is not of that type and therefore can be slaughtered. Without his certificate, no slaughter can take place. Therefore, what I did, instead of preparing a long act, what I did was to make an amendment in this very section by only one line. The line is, no animal shall be slaughtered without certificate of a veterinary doctor that the animal to be slaughtered is fit to be slaughtered. There an amendment was put, but that is an exception. But if the animal to be slaughtered happens to be a cow or a progeny, no veterinary doctor shall certify. That is, if the animal to be slaughtered is a cow or a progeny, then no certificate can be given by the veterinary doctor. That means total prohibition of cow slaughter altogether. That was done in Saurashtra. And it is still there. The law is still there. In Saurashtra, no cow can be killed. Similarly, there is another aspect also.
So, if any of our members in Parliament, either belonging to the Ram Rajya Parishad or the Hindu Mahasabha, prepares such an amendment to the law and brings a bill before the Parliament, he must agitate and convert people of the Congress party to this side, and then only, if majority of the votes can be obtained, then it is possible to get such a legislation made very easily. Then another aspect is there, that cows are killed in slaughterhouses, not outside. And who allows these slaughterhouses? Not the government, it is the municipalities. The municipalities give licenses for slaughterhouses. If the municipality, if any particular municipality stops the slaughter or stops giving license, no slaughterhouse can be maintained in the province or in the jurisdiction of the municipality. There have been such municipalities in Bihar, in Mathura, and in such other places where the municipality does not give license for slaughterhouses, and thereby also the cow slaughter is prohibited there. Similarly, we should make an agitation while election of municipal members is to be made, that if a particular member tells his voters that he will give a vote to the municipality not to give license to create a slaughterhouse, then only he should be elected, otherwise not. It is in the hands of us voters to give vote only to such persons who are in favor of prohibition of giving licenses. If in this way our own members are persuaded, then there is no majority in the municipality to allow licenses to slaughterhouses. Therefore, I request all of you gentlemen to agitate whenever there is any election of any municipal members to be made, that if that particular member accepts the principle of not giving any license, then I think within a short time the slaughterhouses can be prohibited. So my request is both either to bring in, there is an act, there is no doubt that there is an act, there is Animal Preservation Act, only it requires a small amendment. For that we should agitate. Our own some parliament member must bring such an amendment act before the parliament and convert people or the members to his side. And on another side, people should take this matter on their own hands and should not vote any member for municipality who does not accept this principle of not giving licenses for slaughterhouses. If no licenses are given, there will be no slaughterhouses and no slaughter cows. This much my views I place before the people as a lawyer and as a person coming from Gujarat side, which is altogether in favor of prohibition of cow slaughter. I belong to the Baroda state, and the Baroda state has totally prohibited cow slaughter. The Maharaja Baroda was Go Brahmana protector. Therefore, not even slaughter, but no cow could be auctioned off in execution of decrees. No cow. Supposing a cow is attached, then no cow could be attached and no cow could be sold to a person who takes this profession of slaughtering. If any such person comes forward to purchase a cow in auction, then the auction should be stopped. The judiciary was asked not to proceed further with the execution and thereby save the cow. That was allowed. But therefore I say that it is in our hands to make agitation both in Parliament and also outside in municipalities, whereby we can easily bring this stoppage of slaughter of cows within a short time. Thank you. गोरक्षा अभियान सम्मेलन अनुरोध करता है कि वर्तमान देशव्यापी अन्न संकट और महंगाई का मूल कारण गोहत्या है। कारण ये है कि सरकारी आंकड़े हमको बताते हैं, उनके अनुसार वर्तमान समय में 85 करोड़ मन दूध और 1.5 करोड़ मन घी की जो कमी हो गई है, ये स्वाभाविक है कि दूध और घी के न मिलने के कारण ही अन्न अधिक खाया जाता है। यदि आज इतना दूध और घी मिलता तो ये अन्न संकट का कभी अवसर ही प्राप्त न होता और इतनी महंगाई जो हो गई है ये कभी हमको देखने को न मिलती। और साथ में ये भी बात है कि इसके साथ साथ खाद
और की कमी भी हुई है, बैलों की भी कमी हुई है, और ये एक भारी कमी है जो कि हमारे देश के धन में आई है और हमारे देश को हानि पहुंचा रही है। अतः ये सम्मेलन नए बनने वाले जितने बुच्चड़खाने हैं, 4 जो कि बम्बे, दिल्ली, मद्रास इत्यादि में बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए कि न बना जाए, सरकार से ये पक्का ये विरोध करता हुआ इनका किसान संगठनों का दृढ़ता से इसका विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि इनको बंद कर दिया जाए। और इस संबंध में श्री शेर जी भी आगे कहेंगे, मैं अधिक नहीं कहना। परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य कल्पात्री जी महाराज, संत मुनि आज विदित्वगणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी नगर निवासी नागरिक यहाँ उपस्थित है उन्हीं के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। गौ माता के उपयोगिता और उसकी महत्वता के ऊपर तो कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते भी हैं। यहाँ तक भी कहा गया है करके कि देवी देवता उसमें निवास करते हैं। ये तो हमारे शास्त्रों की बात है। अभी योग के अंदर में गौ माता के दूध का रिसर्च वैज्ञानिक लोगों ने किया, जिसके अंदर में वो लोग कहते हैं कि इस और दूसरे दूधों में, दूसरे जानवरों के दूधों के अंदर में संख्या की मात्रा पाई जाती है। इस दूध में बिल्कुल ही संख्या की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये अभी हाल में वैज्ञानिकों का रिसर्च है। इसलिए हमारा जो शास्त्रीय प्रमाण है वो रिसर्च किया हुआ है। इसकी उपयोगिता, दूध घी की जो उपयोगिता भगवान ने बतलाई, हमारे ऋषियों ने बतलाई, मानव जाति के कल्याण के लिए बतलाई, वो सब तो है ही। लेकिन इसके बाद में भी ये जो गौ माता की संतान के जरिए ही तो सारा अन्न भारत में पैदा होता है। आज तो कुछ ये ट्रैक्टर आए हैं, वो कितने आए हैं मामूली, उसके मूल सिद्धांत तो सारी संस्कृति को नष्ट करना है। आप गंभीरता से देखेंगे तो ये सब काट कर खाने का इनका प्लान है और ये ट्रैक्टर खड़ा करके वही भौतिक बाद में चला जाने का इनका प्लान है। तो इसमें धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, सभी की रक्षा का सवाल उत्पन्न होता है। और ये सवाल उत्पन्न नहीं होता है हम जिस माता का दूध पी करके और हमारी संतान वृद्धि करती है और उसका तमाम मनुष्य जाति, हमारे भारत की तमाम मनुष्यता उसके उत्पन्न हुए नाद से हम जीवित रहते हैं। तो ये कृतज्ञता और कृतज्ञता का सवाल भी हमारे ऊपर पैदा होता है। तो ये बड़ी भारी विषमता की बात है। तो अब सवाल तो ये है कि ये आखिर में बंद कैसे हो, ये गो हत्या बंद कैसे हो। घी मिलना बंद हो गया, दूध मिलना भी बंद हो गया और कितनी बातें होगी खराबी की, वो तो नजर सैंपल नजर आ रहे हैं आपके सामने। जो कितने शहरों के अंदर में अनाज के बारे में ये जो लूटपाट हो रही है, अनाज भी नहीं मिलता है आज खाने के लिए। अमेरिका से 46 करोड़ मन और 43 करोड़ अमेरिका से 3-4 करोड़ और दूसरे मुल्कों से इन 6 महीना के अंदर में अनाज इम्पोर्ट हुआ है। वो जुलाई से चला था तो फरवरी तक आएगा।
इस पर भी लोगों की भूख को मिट्टी में सारे राजस्थान क्या, सारे भारत में क्या, केरला में भी अभी तक चल रही है। यहाँ से चावल जा रहा है पंजाब से, उधर तमाम लोग कितना भयंकर बात है, ये संकर है, ये सब प्रायश्चित है, ये तमाम ऋषि मुनियों का और हजारों वर्षों का रिसर्च देश में लोकमान प्रकाश, सब लोगों का, गांधी जी प्रकाश, सब लोगों का कहा हुआ कि ये हमारा स्वराज होते ही अरविंद का विश्वास दिलाया गया था स्वराज के अंदर में, इस आंदोलन में, कि हमारा राज्य होते ही, स्वराज होते ही ये पहले उसको 15 मिनट में बंद कर देंगे। 15 मिनट को लग गया, 15-17-18 वर्ष बीत गया और आज भी तुलसी ने, यदि मुनि जी ने कहा कि अंग्रेजी राज से ज्यादा हत्या हो रही, ये बात ठीक है। तो ये भयंकर अवस्था ये चल रही है, ये असल में बंद कैसे होगी, सवाल तो यह है। पूज्य कल्पात्री जी महाराज, हाँ, एक अभी विनोबा जी भी कलकत्ता में आए थे, कुछ ही महीने हुए। हम लोग एक डेपुटेशन लेकर उनके पास गए थे कि इस विषय में भी आप बंगाल के अंदर में कुछ बोलिए। तो उन्होंने एक दफे को कहा, हम कई दफे बोल चुके, हमने कहा एक दफे फिर बोलिए, ये बंगाल है, यहाँ स्लोकर हाउस सारे भारत का बन गया है ये, तो यहाँ बड़ी आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हम बोलेंगे। श्रीमंत लोग और भी कई लोग गए थे उसमें डेपुटेशन में, तो 3 लोग बारी सिद्धार्थ भंडारियों की मीटिंग थी, उसमें बड़ी सुंदर स्टेटमेंट उन्होंने की, जो आज तक की शायद किसी ने की होगी। उस स्टेटमेंट की हमने कापियां छपाकर पूरी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर में और तमाम पार्लियामेंट के मेंबरों को भेजी, विधानसभा के लोगों को भी सारे भाषण भेजी। हिंदी की मिली नहीं, अब आती दफे में 10-5 कापी मुझे मिली, अंग्रेजी की नंबर ले आया हम, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी को उनको दे देना। तो कहने का मतलब इतना नहीं कर लेटेस्ट में भी यदि विनोबा जी जैसे भी महान पुरुष भी इस विषय में आर्थिक, धार्मिक सभी रकम से इनकी महत्वता बतलाई और कहा कर ये तो बंद होना ही चाहिए, नहीं तो बड़ा भारी देश को नुकसान होगा। ये सब चारों में से बोलते हैं, सारी हिंदू जाति, सारी स्कूल आदमी, कितने बड़े बड़े विद्वान, कितने बड़े बड़े आचार्य, कितने बड़े बड़े धर्मावलंबी, बड़े बड़े लोग और सभी की भावना, और ये फिर बंद नहीं होती। बड़ी आश्चर्य की बात है, आज तो भोजनों पर राज होता है, जब काम आता है तब वहीं जाकर सब भूल जाते हैं, लोग शीतलता आ गई चारों में, ये क्या कारण है, कहाँ खोट है, ये सब देखना होगा। ये बड़ा भारी घुसकर इसके भीतर में निरंतर खोज करनी होगी। ये बात इतने सारी आदमियों की भावना और उसमें ये सेक्युलरिज्म के नाम पर ये कोई सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है, जहाँ 10-15-20% आदमी चाहे सो और बहु बड़े भारी मत के ऊपर अपनी गलत मत को विवाद करते हैं और उसकी रक्षा सरकार करती है वोटों के लालच में, और सारे हिंदू संस्कृति को एक दफे में तो आप कहेंगे ही हमारे प्रधानमंत्री जी 60 कर सकते हैं अभी आए थे, और पंडितों की सभा थी, बड़े बड़े पंडित थे और वो तो काश्मीर से जाकर आए थे, बाद में कोई प्रधानमंत्री हुए, अपने कैबिनेट के मिनिस्टर थे और काश्मीर से जाकर आए। तो आकर पंडितों ने मुझे भी कहा कि आपको भी कुछ बोलना है उस सभा में। तो मैं जाकर कहा कि मैं तो बोलूंगा तो गो रक्षा के बारे में बोलूंगा। तो उन्होंने कहा बोलिए आप अपने पूछा। तो मुझे एक और भी सभा में एक प्रिसाइड करना था, बीकानेर महाराज आए थे, वहाँ से काम पूरा कर मैं गया तो 2:15 से चल रही थी, लेकिन शास्त्री जी का
भाषण शुरू नहीं हुआ था, मैं जाकर बैठ गया और उनका भाषण शुरू हुआ। पूरा सुना भाषण, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का उन्होंने गीत भी गाया और कहा संस्कृत का सब जगह प्रचार होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। काश्मीर में जाकर आया हूँ सर और पंडितों की आशीर्वाद से मुझे सफलता मिल गई। ये शब्द भी उनका बड़ा अच्छा था। और जब उन्होंने भाषण खत्म करते ही कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो एक दूसरे मीटिंग में मुझे तुरंत ही जाना है इतना। वो कह इसके बीच में वही पंडित जी थे आकर मुझे कहा कि आप इस विषय में सभापति जी ने कहा है कि गोरक्षा के विषय में मत बोलिए। तो मैंने कहा मुझे बोलने का शौक नहीं। तो बोले अच्छा बोलिए। तो जैसे ही हड़बड़ाहट में वो देखे वो टाइम भी नहीं थे, मैंने हड़बड़ाहट में उनको कहा आपको धन्यवाद है और आप ऐसे लोग आए, शास्त्री जी, नंदा जी आए और ये अब सवाल ये समय आ गया है कि ये हिंदू धर्म की, ये सनातन धर्म की या ये आप जो ये सब संस्कृत की ये सब ये एक ही सब के एक शाखा है, इसमें एक गौ माता का भी ये सब एक ही सिद्धांत है। तो समय आ गया है, अपना राज है, सब विषयों की रिसर्च है, ये तो तुरंत ही बंद हो जाना चाहिए। और मैंने पूरे कड़े शब्दों में भी हड़बड़ाहट की, उसने कहा अगर ये नहीं होगा तो इसका परिणाम भुगतने है और ये नेचर में दंड है और ये कृतज्ञता का सवाल है, ये भी कह दिया तो ये भोगना पड़ेगा। और इस तरह कह को आकर कर थोड़ा धन्यवाद देकर पंडितों की इच्छा की दिल्ली में कोई बना रखी थी पुस्तकालय, तो पुस्तकालय संस्कृत को उनको 5,000 का जिक्र कर दिया और वो उठकर चले गए और सभा खत्म हुई। सब लोगों के भीतर में हंसता जितने पंडित थे मैं गया और सबने मुझे बुरा धन्यवाद किया क्योंकि उनके मन में वो भावना थी, कोई नहीं कह सकता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी आशा रखते हो कि सरकार से वे आदमी भले हैं, इसमें कहीं नहीं। शास्त्री जी और नंदा जी ईमानदार आदमी है, इसमें फर्क नहीं, लेकिन वो जिस सिस्टम में जकड़े हुए हैं, जिस ऑर्डर में जकड़े हुए हैं, चारों में से घिरे हुए हैं, उनसे कदापि आशा नहीं रख सकते। उनसे आप चाहे जितना मिलन करो, चाहे जितना बात करो, सब करो, आश्वासन चलता रहेगा लकड़ी, लेकिन ये कभी भारत सरकार ये सरकार को अच्छा बंद करेगी, इसमें संख्या मत लीजिए आप। शरणानंद जी महाराज जो प्रजाचक्षु है वो अभी वृंदावन में सम्मेलन हुआ तो मैं तो राजधानी से कहा वो कलकत्ते में आया तो उनसे मेरी बात हुई। हमने उनका 4-5 सम्मेलन कराया था। तो बात में एक रोज कहा नहीं, हमने तो वो भाषण में उन्होंने वहाँ बुलाया और उन्होंने कहा कि वो हत्या बंद करानी हो तो सरकार को बदल दो और अगर गोरक्षा करानी है तो व्यापारियों को बदल दो। तो उन्होंने 2 शब्दों में ये सार बताया है, उनका अपना अलग अलग मत है। तो भी इसमें ये राष्ट्र भी बड़ा प्रॉब्लम है। राज के अंदर में बड़ी भारी त्याग करनी पड़ी थी, बड़ा भारी सैक्रिफाइस बलिदान युवकों का, हजारों युवकों का बलिदान देना पड़ा था। आज उसका फल को कोई दूसरे लोग भोगते हैं, लेकिन बलिदान इसी नगर के अंदर में हजारों दूसरों ने जलियांवाला बाग के अंदर में वो बलिदान दिया था। उस वक्त में अंग्रेजों का बाप उस गोलियों के शिकार होने से हजारों लोग और अंग्रेजों का बाप का घड़ा भर गया था और तब जाकर यहाँ के देश के लोगों का कॉन्शियसनेस हार्ट जल उठा और चारों में प्रेरणा चली, आंदोलन जोर भरा, चारों में काम हुआ
और तब जाकर के इंटरनेशनल सिचुएशन भी भाग्य के भरोसे ऐसा हुआ, सभी कारणों से देश में स्वराज को हुआ। लेकिन स्वराज क्या, आज हम बड़ी अच्छी बात है, अगर ये स्वराज रामराज में परिणित हो जाए तो कितना आनंद है, स्वराज का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन रामराज तो अलग रहा, आज तो अंग्रेजी राज से भी आप देखते हैं चारों में कितना कष्ट है लोगों को, कितनी बातें हैं सारे देश के अंदर में। ये कोई बात है क्या? ये तमाम देश से चारों मेल से कर्जा चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन देश का है नहीं भीतर के अंदर में, और ये विभाग का प्रोडक्शन होता नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है रात ब्रह्मचर्य इत्यादि की जो मजबूती की ये हथियार में जा रहे हैं, देश की खाद्य पदार्थ बड़ी बड़ी चीजें जो पैदा होती है सब एक्सपोर्ट करते हैं, बदले में एरोप्लेन हथियार कलेक्शन करते हैं, चाइना आई देश की रक्षा करेंगे। अरे आखिर इन हथियारों को उठाएगा कौन? दोनों भोगते रहो, इंजेक्शन देते रहो, संतान पैदा मत करो, भोगते रहो तो निर्भर हो जाएगी। उठाएगा कौन हथियारों को? जीव पैदा हो गए वही को हथियार उठाएंगे, जीव कुटुम्ब से भी आश्रम चाहिए, ये सब ये तो सरकार को पसंद नहीं। अंडा खाओ, मछली खाओ, स्लोगन हाउस खोलो, ये सब से ये सरकार भारतीय संस्कृति का सुधार, कुछ अन्य विश्वास उसमें आया है, चमत्कार आया है, वो तो बिचारा दिए। लेकिन भारत की संस्कृति बड़ी होती है, बड़े बड़े लोग ये थोड़े हुए हैं, इसमें कोई समझा नहीं। तो कल महाराज ने गीत में मैं कह देता हूँ, कल जगत को आचार्य ने इस मार्केट की बात कही थी, लोगों की तरफ को बढ़ाया। लोग कहते हैं कि एडजस्ट करो, सोशलिज्म से करो, कम्युनिज्म से करो, फलाने से करो, हिटलर से करो, तो करें जिससे जिसने सुख हो तो उनका कहना ठीक। अरे करने की आवश्यकता ही नहीं है एडजस्ट। हाँ, एडजस्ट की आवश्यकता है। सोशलिज्म कोई उदिकर आया है क्या? समाजवाद कोई उदिकर आया है क्या? कम्युनिस्ट कोई उदिकर आया है कि हिंदू धर्म के अंदर में जो सोशलिज्म भरा है सुंदर, वो सारे जगत में नहीं है। उसने लिखा कुटुम्बकम, तुम श्रीमंत लोगों को कहा है तुम यज्ञ का शेष का भाग खाओ, जो कुछ बन वो सब खाओ, तुम्हारा कोई ही नहीं है। लेकिन वो हुआ यहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, हुआ अप्लाई नहीं हुआ। उस वक्त के जमाने में जरूरत भी नहीं थी, आदमी घोड़े की संख्या पूरी थी और धर्मराज चलता था। लेकिन आज संख्या बढ़ गई, वो जरूरत थी, वो मार्ग अप्लाई नहीं हुआ, वो सिद्धांत थे, वो व्यक्तिगत सिद्धांत में रहेंगे। एक लोग हाई क्वालिटी के हुए तो दूसरे नहीं हुए। जरूरत है मार्ग अप्लाई की, वो सिद्धांत है। मार्ग में कहते रहो, साधारण जनता के अंदर में एक सिद्धांत होते हैं, वो सब तो एडजस्ट करने की वो बात है। आज के युग परिवर्तन चल रहा है, ये युग एक युग आता है 100 वर्ष से, 7 वर्ष से, 20 वर्ष से, तो युग चल रहा है सोशलिज्म का। हमारे अंदर वो बात वो नए ढंग से नारा लगाया है, कोई कम्युनिज्म चलता, उनमें सुख नहीं है, दुख भी है, सुख भी है, सब है, शांति नहीं है। तो हमारे अंदर में जो सिद्धांत है हिंदुइज्म के अंदर में, तो हिंदू सोशलिज्म की याद सरकार है, परंपरा आगे की जो परंपरा इंपीरियलिज्म, जो इंपीरियलिज्म का जो परंपरा है, वो सबको बड़े बड़े लोगों को साधना होगा। इस जगत के अंदर में, इस युग के अंदर में वो बातें कर नहीं सकती, जनता ग्रहण कर नहीं सकती, उसके अंदर में नजर नहीं आता। चाहे उनके भीतर में वो कितनी बातें हम सिद्धांतों की, धर्म की सब करें, लेकिन हमारा वो आदरण देखते हैं, हमारे श्रीमंतों का, व्यापारियों का आदरण देखते हैं, हम अंदर नहीं आते हैं। हमारे घर का आदरण, हमारा बर्ताव लोगों के साथ में आचार देखते हैं, धर्मगुरुओं का आचार देखते हैं, इंपीरियलिज्म ठाटवाद देखें तो उनके हृदय में वो
वो सब विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ तेज उत्पन्न नहीं होता है। तेज चाहिए आज के युग में, तेज निकलेगा हिंदू सोशियलिज्म, वो सिद्धांत और उसके भीतर में शाकाहारी समाजवाद होगा, सर्वत्र वो हत्या होगी, सर्वत्र शाकाहारी होगा। तमाम लोगों की एकदम से जैसे कृपात्री जी महाराज ने दूसरे से का सब सुखी सबको एक जवानियों कहे, एक सब बातें कही, तो इस तरह तो ये बातें, ये सिद्धांत को लेकर के हमारी बड़ी बड़ी आजादी चलेंगे और ये असल में वो हत्या का बंद का सवाल है। तो ये हत्या करना होगा और स्वराज्य के ऊपर से ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है, स्वराज से ही बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए ये यूनाइटेड हिंदुइज्म हो रहा है, ये सब सिद्धांत 3-4 हिंदुइज्म आर्य समाज है। एक RSS का गुरु जी है, उसने 25 लाख मेंबर बतलाते हैं, सनातन जगत है। इस तरह ये 3-4 प्रॉब्लम है, लेकिन सबका अलग अलग हिसाब है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग नारा तो एक ही समुद्र में पड़ता है, लेकिन यहाँ अलग अलग नदियां हिसाब संगठन नहीं है। तो ये जब तक संगठन नहीं होगा सबका, इसको पालन से ये सब पालन ले लीजिए, इस तरह संगठन रूप धारण करके मजा रहे कई लोगों ने 40 आदमियों के अंदर में ये सब, ये उसकी भावना को ठुकरा सकता है कई लोगों ने, लेकिन चलता है बातों से कम प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे सरकार प्लानिंग करती है प्रतिवर्षीय योजना, खरानी योजना, चेतन योजना, थर्ड योजना, फोर्थ योजना, इनकी योजना को ये डर नहीं है, ये तो नकल करते हैं रशिया चाइनीज की। वो जो योजना करते थे वो तो मैन पावर की योजना करते थे और सब जितने राष्ट्र के अंदर में मनुष्य थे उनको काम में लगा दिया और सब राष्ट्रों ने उनका बायकाट कर दिया। बोलो उनको कुछ मत दो, लेकिन बोलो मत दो, हम सब काम करेंगे। पृथ्वी माता में लड़ गए, सब कितनी पावरफुल बन गए हैं खाली भौतिक तत्व के अंदर में। तो हमारे अंदर में कोई हमेशा इसको आदमी को सब काम कम करते हैं, खेती बाड़ी जो दिन के ऐसे परिस्थिति के वश करते हैं, ऐसे जॉब नहीं होता है। कितने आदमी सब वर्क में लगना होगा, तमाम प्रोडक्शन बढ़ेगा, सब जाकर इतना काम चलेगा। तो इस तरह ये सत्याग्रह का मूवमेंट करना होगा। सत्याग्रह 2 रकम का होता है, एक सत्याग्रह सरकार के ऊपर और यूनाइटेड हिंदुइज्म होगा, तब होगा वो सत्याग्रह, सब मिल जाएगा तो उसका पूरा असर आएगा। दूसरा सत्याग्रह मैं नहीं समझता हूँ, मेरा कहना गलत है, परंतु हृदय में आया वो आप दूसरों के सामने रखता हूँ। जैसे एक स्कीम ऐसी भी है आचार्यों की कि भाई हम और को क्या करें, ये शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, महीने में 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, और लोग भी करेंगे, ये सब भी करेंगे। यही काम की बात है, लेकिन इससे और भी नीचे की बात है। जैसे अभी मुनि जी ने कहा कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं लोग, हजारों लाखों आदमी मंदिर में रोज जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कलकत्ते में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं और कलकत्ते बम्बई में तमाम शहरों में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इतने संख्या में लाखों आदमी कूद जाते हैं और वही कृष्ण की गाय रोज पड़ती है, उसकी कोई प्रभावी नहीं है, उनकी चेतना नहीं है, केंद्र नहीं है उनके भीतर। तो वो आराधना करती, इनका ये है गण है उनका, उनकी काली में भाषण किया तो वो गण है अंदर में। समझ लीजिए करोड़ों श्री कृष्णों को कि भगवान कृष्ण की जब गाय करती है और गाय की इतनी महिमा बतलाई है जिसको देव देवता है ही वो बात साइंस है। अगर 33 करोड़ देव देवता क्या उनमें साइंस है, शब्दों के अंदर में विज्ञान है, तो फिर वो आराधना कैसी, तो वो सत्याग्रह हो सकता है। हम ये कर सकते हैं आचार्य जो जितने धर्मावलंबी आचार्य है हिंदू धर्म के, और एक ऐसा सत्याग्रह होगा सरकार को चेतावनी दे करके
कि जितने मंदिर है भगवान कृष्ण के, सब मंदिरों के अंदर में हड़ताल होगी, भगवान कृष्ण के भोग नहीं लग सकता। जब भगवान की गाय कटती है तो भगवान के भोग कैसे, भगवान भोग कैसे ग्रहण कर सकेगा हमारे हाथ से। तो हड़ताल होगी, चारों तरफ पंडों को सैक्रिफाइस करना होगा, उनकी कोई भोग टोक नहीं आएगा। और जब भगवान कृष्ण के भोग नहीं लगेगा तो लाखों स्त्री पुरुष है वो सब हड़ताल करेंगे। सिर्फ जगतगुरु को थोड़ा ही भूख हड़ताल करना पड़ेगा, लाखों स्त्री पुरुष हड़ताल बैठेंगे, कलकत्ते में बैठेंगे, बम्बई में बैठेंगे, इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, लाखों सब सरकार का आसन गिर जाएगा। 2 उतरेगा, 4 उतरेगा, 5 उतरेगा, 10 उतरेगा, ऐसे ही 15-15, 20-20, 2-2 महीना तक हमारे जेलों के अंदर में तो उपवास चलता है, स्त्रियां करती है कृष्ण माँ के विकार। और फिर भगवान के निर्माण और गौ माता के निर्माण के अक्षर 15 रोज का उपवास तमाम भारत के शहरों में भगवान कृष्ण के अंदर में लाखों स्त्री पुरुष उपवास भेजा। वो अपने ऊपर उपवास है, सरकार के ऊपर कोई निर्णय नहीं है। हम भगवान कृष्ण बोलता है कि हम तुम्हारे हाथ का भोग करके करेंगे जो गैया करती है। अरे सरकार नहीं मानती है, हम भोग नहीं करते हैं तो लाखों स्त्री पुरुष करते हैं, कि भगवान भोग नहीं करते तो हम ही भोग नहीं करती है, तो सरकार घबरा जाएगी, भोग किसका लेगी। ये सब होना चाहिए अभी से प्लानिंग, ये सब इलेक्शन के पहले होना चाहिए, तब इसका आसन जुड़ेगा। और एक तो यह सत्याग्रह का रूप है, दूसरा रूप है 5 लाख आदमी जेल भेजना होगा, बम्बई, कलकत्ता, इधर उधर ये सब हिंदुइज्म सैक्रिफाइस त्याग करना होगा, अपराध के माफी त्याग बलिदान करना होगा। बादलों से काम नहीं, इसलिए तमाम सेठों को, श्रीमंतों को, ये धन श्रीमंत जो राजी हो रहे हैं आज धन से फंदे हैं, वो सब ये चारों में पकड़ धकड़ हो रही है। राजा के, महाराजा के और सेठ महाराजा के मारी जा गए, अंग्रेज के सेठों की बारी आ गई है। देखना है तो देख जाइए, और नहीं तो ये सरकार सेठों को भी खत्म करने वाली है। अब इसमें कोई बात नहीं है, जनता का युग है, जनता का राज आएगा, सर्वत्र हैप्पीनेस होगी। ये वैक्यूम ये सब जगह एक खरीदा, एक जगह तो करोड़ रुपया पड़ा है, खाने वाला नहीं है, सेठ की हेल्थ खराब है, स्त्रियों का मुंडा धुलाया हुआ है, और एक तरफ लाखों हजारों आदमी भूखे मर रही है, हिसाब नहीं है, दूसरा बढ़ता तो बढ़ जाकर छूटने वाला नहीं है। मध्यम श्रेणी के लोगों का एक लड़की का शादी करे तो लड़कियां 20-25 वर्ष की बेटी है, जाओ 20,000-25,000 रुपया साधारण आदमी कहा दे जाएगा। तो ये जो स्थिति भयंकर हो रही है, ये ठहरने वाली नहीं है, युग बड़ी गति से बदलने वाला है, क्रांति होने वाली है। तो गौ माता के निमित्त चेतना हो तो चेत जाओ, और नहीं तो लोग चिता देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं ले करके इतना ही बहुत आदर पूर्वक महाराज श्रीमंत लोग, आचार्य देव सब लोग यहाँ एकत्रित है, संत मुनिराज बड़े बड़े अच्छे विद्युत गण संता सब देखी है, उनके चरणों में सबको प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आज से ये जो मंडल है, इसलिए जो सम्मेलन किया उसने मेरा। आपने अनेक वक्ताओं के भाषण सुने और अध्यक्ष महोदय के भी भाषण सुने। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष जी, हमारे डोगर जी केवल मात्र भाषण ही नहीं देते, वो स्वयं भी सत्याग्रह में सम्मिलित हुए, और कलकत्ता के सत्याग्रह में हमारे साथ जेल में रहे, और बहुत से सेठ साहूकार जमानत दे दे करके चले गए जेल से, लेकिन उन्होंने कोई जमानत की बात नहीं मानी और बराबर जेल में रहे, बड़ी खुशी से रहे। हम लोग उनके साथ जैसे सामान्य जीवन था उस प्रकार का अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते रहे। और जब भी मौका होता है, अब भी इनका कहना है कि अगर होगा सत्याग्रह तो हम भी पहुंचेंगे, बिल्कुल आगे आएंगे।
ये सदा सर्वदा इनका ऐसा भाव रहता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो केवल उपदेश करता है, करता नहीं, उसकी बातों का असर थोड़ा पड़ता है। जो जैसा स्वयं करता है वैसा कहता है, उसके कहने का असर दूसरा होता है। तो इससे आस्तिकों को, सज्जनों को उत्तम जन की प्रेरणा लेनी चाहिए और गोहत्या बनने के लिए, गोरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आखिर कब तक ये टालम टोल करेंगे? भारतवर्ष में अपना राज्य होने पर भी गोहत्या बंद न हो, कितने साल हुआ। अंग्रेजों के जमाने में हम कह सकते थे साहब हम पराधीन हैं, हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों का राज है, गोहत्या होती है, हमारे कुछ घर हो नहीं सकता। मुगल साम्राज्य में भी हम कह सकते हैं साहब मुगलों का राज था और हम पराधीन थे, परतंत्र थे, हम कुछ भर नहीं सकते थे, गोहत्या होती थी। लेकिन आज तो आपके शासक कहते हैं कि ये राज्य जनता का राज्य, जनता का राज्य। आज किसी एक राजा का राज्य नहीं, किसी विदेशी शासन का शासन नहीं, आज तो आपका अपना राज्य है। आप अपने बहुमत से जिसको एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वही एमपी एमएलए बन सकते हैं, वही एमपी एमएलए जाकर सरकार बनाते हैं। तो आज सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसका श्रेय भी आपको, आज कोई सरकार बुरा काम करे तो उसका भी उत्तरदायित्व तो आप करें। जॉन लॉक इंग्लैंड के एक महान राजनीतिज्ञ थे, उनका कहना था स्वतंत्रता बड़ी अच्छी चीज, स्वतंत्रता बड़ी अच्छी चीज, परंतु अगर उस स्वतंत्रता के साथ उसकी सभी बहन सतर्कता रहे तो, अगर स्वतंत्रता की सभी बहन सतर्कता न रही, सतर्कता माने सावधानी, सतर्कता, स्वतंत्र हो लेकिन आप साथ ही साथ सतर्क हो, तब तो स्वतंत्रता कीमती। और अगर सतर्कता न रही, वो स्वतंत्रता मिल गई तो वो स्वतंत्रता अभिशाप है, वरदान नहीं। मैंने सतर्कता के बिना स्वाधीनता वरदान नहीं है, अभिशाप। भूखों मरने की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है, नंगा नाच नाचने की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है, आत्महत्या की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है, शराब पीने की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं, भाई बहन की शादी करने की छूट मिल जाए स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं। तो जहां सतर्कता नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता वरदान नहीं है, अभिशाप। आपको स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता के साथ आपको सतर्कता होनी चाहिए। आप अपने बहुमत से जैसी सरकार बनाते हैं, जैसे लोगों को एमपी एमएलए बनाते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए हमारे मत का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। हमने जो मतदान किया है, हमने जो वोट दिया है, हमारे वोट का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारे ही वोट से बनी हुई सरकार हमारे धर्म की हत्या कर रही, हमारे वोट से, हमारे मतदान से बनी हुई सरकार हमारे गायों की हत्या करा रही, हमारे बैलों की हत्या करा रही, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सर्वनाश कर रही है। हमारे वोटों का ये तो नहीं उपयोग हो रहा है, ये हमारे वोटों का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है, इस बात का विचार न करना वही सतर्कता का भाव। अगर आप में सतर्कता है, सावधानी है, तो जरूर अपने मतदान का क्या सदुपयोग हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है, इस संबंध में विचार करना आवश्यक है। यदि हम कई बार कहते हैं और आज भी कहते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य से वो हत्या आंदोलन हमने न आज तक कभी चलाया है, न आगे कभी चलाने का विचार। वो हत्याबंदी के नाम पर, वो रक्षा के नाम पर वोट की भीख मांगकर हम एमएलए एमपी न बनाना चाहते हैं, न बनना चाहते।
कई बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमने एक नेता आज है नहीं, मर चुके, एक बार हमसे कहा महाराज गो हत्या सरकार नहीं बंद कर दी, अच्छा है, अगर गो हत्या बंद कर देगी तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, वोट कैसे मांगेंगे, गो हत्या के नाम पर तो वोट मांगी जा सकती। हमने कहा भाई बड़ी शर्म की बात, तुम ऐसी बात करते हो, बड़े दुख और बड़ी लज्जा की बात है। इसी को सरकार आगे रखती है, सरकार कहती है और कांग्रेसी लोग कहते हैं ये तो गो हत्याबंदी आंदोलन नहीं, गो रक्षा का आंदोलन नहीं, ये तो एक प्रकार का राजनीतिक चर्म है, ये तो केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब आंदोलन होते हैं, ऐसा लोगों को कहने का अवकाश मिलता। इसलिए हमने कई बार कहा भाई गो हत्याबंदी कस रहे कांग्रेस पार्टी को, गो हत्याबंदी कस रहे कांग्रेस सरकार को, गो रक्षा कस रहे सरकार को हो, हमको नहीं हो, लेकिन किसी तरह से गो हत्या बंद हो, किसी तरह से गाय बैल की हत्या बंद हो, हमारे देश को ठीक ठीक खाद मिले, ठीक ठीक हर जोतने को बैल मिले, ठीक ठीक बच्चों को दूध दही मक्खन मिले और अन्न संकट दूर हो और नाना प्रकार के जो महंगाइयां और नाना प्रकार के उपद्रव फैल रहे सबका अंत हो, ये क्या कम फल है, ये बहुत ऊंचा फल है। तो ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं, किसी राजनीतिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं, शुद्ध रूप से गो रक्षा के लिए, शुद्ध रूप से गो हत्याबंदी के लिए जो देश की मांग है, देश के लिए अत्यावश्यक है, जितना आवश्यक रोटी है, जितना आवश्यक पानी है, जितना जरूरी कपड़ा है, उससे भी ज्यादा जरूरी आज गो रक्षा, गो हत्याबंदी। हम कहते इस समय जितना अन्न संकट आया हुआ, इतना भीषण से भीषण प्रकार का महंगाई का भयंकर दैत्य उपाय हुए चला रहा, किसी से कुछ कर धारे नहीं हो रहा, अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे, कोई उपाय सार्थक नहीं हो रहा। समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों में आजकल उपदेश चल रहा है कई पार्टियों का, लूटो और बांटो, लूटो और बांटो, उपदेश पार्टियों की तरफ खुले प्लेटफार्म पर कई पार्टियां उपदेश करती है लूटो और बांटो। तो जहां लूटो और बांटो का उपदेश होने लग गया, रात कल्पना कीजिए क्या उस राष्ट्र का भविष्य होगा, उस राष्ट्र की क्या स्थिति होगी, आप इस बात को गंभीरता से सोचें। इस तरह से जहां लूटो बांटो के सिद्धांत का विस्तार होगा, खुले प्लेटफार्मों पर से जहां ये व्याख्यान होगा लूटो और बांटो, और अन्न की भीषण महंगाई और लूटपाट शुरू हो जाए, गन्ने लूट लिए जाए, घर घर से भी गन्ने लूट लिए जाए, तो वहां आप क्या समझती, कोई संविधान, कोई स्थिति। तो ऐसी परिस्थिति में इन सब बातों का दूसरा उपाय है भी नहीं, उपाय एक ही है कि जरूरी है, ये भी आवश्यक है कि हम सब दीनदार ईमानदार बने, सदाचारी बने, सच्चरित्र बने, क्योंकि बहुत सी बातें ये भी हैं कि अन्न की कमी न होने पर भी अन्न की कमी बनाई गई, माने अन्न की महंगाई, अन्न की कमी कुछ बनाई गई भी है, व्यापारियों ने बहुत सा धन छिपा लिया है, माने क्या ना भ्रष्टाचारी व्यापारी और भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी दोनों के साथ गांठ, भ्रष्टाचारी व्यापारी, भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी दोनों के साथ गांठ से ही अन्न की महंगाई बढ़ रही। हमको मालूम है दिल्ली में गेहूं 12 रुपए मन भी, 15 रुपए मन भी, 22 रुपए मन तो ज्यादा से ज्यादा, वहीं से 10 मील दूर गाजियाबाद में, 20 मील दूर गाजियाबाद में 45 रुपए मन, 50 रुपए मन गेहूं। जो रक्षक है, सीमा रक्षक, नियम है यहां से गेहूं बाहर न जाए, दिल्ली से गेहूं बाहर न जाए, बड़ा प्रतिबंध है, पता है गेहूं कितने ही ट्रक जाते हैं गेहूं, और जो उसमें लाभ होता है उसमें सरकारी कर्मचारी, भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी व्यापारी दोनों के साथ गांठ से बराबर तस्कर व्यापार चलता है। काफी लाभ हो गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए 2000 रुपया जुर्माना हो गया, क्या 2000 रुपया जुर्माना हो गया, क्या दिखा, जितने लाखों रुपया कमाया 2000 रुपया जुर्माना दे दिया, क्या बात, कुछ स्वयं लिया, कुछ उसके आलम सरकारी कर्मचारी को दिया, राज पर ये है। आज हमारी सरकार को कम से कम हमारे गृह मंत्री नंदा साहब को तो जरूर प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सदाचार समिति होनी चाहिए, सदाचार का विस्तार होना चाहिए, साधु संत महात्मा सदगृह तो सदाचार का प्रचार करें, लोग दीनदार ईमानदार बने,
ना भी पुलिस हो, ना भी खुफिया विभाग हो, ना भी कोई कानून का डर हो, तो भी ईश्वर को डर करके, धर्म को डर करके पाप से बचो, चोर बाजारी से बचो, घूसखोरी से बचो, भ्रष्टाचार से बचो। ये बिना सदाचार हमको जब तक ईश्वर से डर नहीं होगा, केवल पुलिस का डर, हम किसी तरह से पुलिस के आंख में धूल डाल सकते हैं, अदालत के आंख में धूल डाल सकते हैं, कानून को ठग सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, धर्म को धोखा नहीं दे सकते, अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकते। तो इस तरह से यदि हमको अंतरात्मा पर विश्वास होगा, अपने धर्म पर विश्वास होगा, ईश्वर पर विश्वास होगा, तो पुलिस ना भी होगी, खुफिया विभाग ना भी होगा, अदालत की डर ना भी होगा, तो भी हम चोर बाजारी से बच सकेंगे, घूसखोरी से बच सकेंगे, भ्रष्टाचार से बच सकेंगे। तब ये ऐसे भीषण अन्न संकट खत्म हो सकेंगे, तब ऐसे भीषण महंगाई के उपद्रव खत्म हो सकेंगे। साथ ही पाप जो बढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से चोर बाजारी सूझती है, घूसखोरी सूझती है, और क्या शराब पीना सूझता है, नाना प्रकार के जितने खुरापाते हैं सब सूझती है, तब जब पाप बढ़ता है। और जब हमारे मतों के, हमारे मतदानों के आधार पर हमारे देश में वो हत्या चलती है, वो हत्या बढ़ती है, गाय बैल काटे जाते हैं, 12 करोड़ रुपए के भयंकर कतल खाने बनाए जाते हैं, मशीनी कतल खाने बनाए जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने से भी 4-5 ज्यादा गाय काटी जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका पाप की फल हम करा फल। अंग्रेजों का राज्य आज नहीं, मुगलों का राज्य आज नहीं, आज हमारा आज का राज्य है। हमारे आज के राज्य में धर्म होगा तो हमको आपको उस धर्म का भी श्रेय मिलेगा। अगर हमारे आपके राज्य में अगर अधर्म होगा, अन्याय होगा, तो उसका भी उत्तरदायित्व हम पर आप पर होगा। इन सब बातों को समझ करके पूर्ण को हुई हमें कहानी, छेड़छाड़ हो गए कहानी, ऐसे जो गैर जिम्मेदारी की बात सोचना उसको छोड़ना चाहिए। गैर जिम्मेदारी की बातों को छोड़ करके अपने ऊपर उत्तरदायित्व का अनुभव करना चाहिए। हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हम राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्र के सागर में हम भी भागीदार हैं, हमारा भी उसमें हिस्सा है, इसलिए राष्ट्र में कोई भी गड़बड़ी होगी उस पर हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को सोच करके ठीक जान राज के अनुसार हमारी स्वतंत्रता के साथ उसकी सभी बहन सतर्कता रहे, सतर्कता का वियोग न हो, तब हमारी स्वतंत्रता का सही उपयोग हो सकेगा। तो सज्जनों, इस तरह से हमारा ये कहना है कि किसी प्रकार से राजनीतिक उद्देश्य को सामने न रख करके शुद्ध गो हत्याबंदी की दृष्टि से, शुद्ध गो रक्षा की दृष्टि से हमको इस संबंध में काम करना चाहिए। हम लोग अकोला में एक महाधिवेशन हुआ, वहां गो रक्षा के लिए, गो हत्याबंदी के लिए प्रस्ताव पास हुआ। वहां भी हमारे सिद्धूगढ़ जी अध्यक्ष थे और उनकी बड़ी अरुचि थी। उन्होंने कहा था कि जब मौका होगा तब हम आएंगे। हम लोग वहां से प्रचार करते करते गए बम्बई आंदोलन छेड़ने के लिए, और जाकर के जहां वो कतलखाना बनाया जाने वाला था देवनार, वहां गए। वहां से जब जांच पड़ताल किया, कैसी भूमि है, कारपोरेशन की भूमि है, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, सब पूरी जानकारी था। इतने ही में वहां रेडियो सुनते सुनते पंडित नेहरू ने घोषणा किया कि चीन ने हमला कर दिया, चीन ने हमला कर दिया, इसलिए अब सब लोगों को मतभेद भुला करके सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हम लोगों को भी विचार करना पड़ा। यदि हम गो हत्याबंदी चाहते हैं, गो रक्षा चाहते हैं, गाय बैल का कटना एकदम बंद करना चाहते हैं, तो भी चीन का हमला है। इस समय सरकार को परेशानी में नहीं डालना है, सरकार का हाथ मजबूत करना है, क्योंकि अगर चीन चला आएगा, चीन का राज हो जाएगा, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कभी गो हत्या बंद होगी, क्योंकि वो तो ऐसे हिंसक हैं। कहते हैं चारपाया के नाम पर कौन चारपाया को नहीं खाते, चारपाई। चौपाया, कौन चौपाया नहीं खाता, चीनी, और चारपाई नहीं खाता, चारपाई। चारपाई को छोड़कर कोई चौपाया नहीं, इसको चीन न खाता। मेढकों का आचार, मेढकों का आचार, छिपकली का आचार, छिपकली का आचार, कुत्ते की मांग, विष्ठा से कीड़ा पैदा करके खाती, विष्ठा में कीड़ा पैदा किया, उन कीड़ों का
कीड़ों का साग बनाया, रात और कीड़ों का साग आई। तो ऐसी चीज आएगा। अभी तो हमारी सरकार में कितने ईमानदार हैं, कितने दीनदार हैं, कांग्रेसियों में भी कितने सज्जन ईमानदार दीनदार हैं जो सोचते हैं कि हाँ गो हत्या करनी जरूरी। यानी सेठ गोविंददास और हमारे नंदलाल शास्त्री आदि कई लोगों ने जो वहां प्रस्ताव रखा गो हत्या करने का, तो कितने ही कांग्रेसी सज्जन तैयार थे हम गो हत्या करने प्रस्ताव का समर्थन करें। कितने ही कांग्रेसी सज्जन तैयार, कितने सोशलिस्ट सज्जन तैयार थे हम गो हत्या करने प्रस्ताव का समर्थन करें। पर कांग्रेसी व्हिप लगा, व्हिप वो चाबुक होता है, नेता होता सचेतक, उसने सचेतक ने कहा खबरदार कोई कांग्रेसी अगर वो हत्याबंदी प्रस्ताव का समर्थन किया। पंडित नेहरू ने अपनी इस्तीफा की प्रस्ताव उतान लिया। अगर वो हत्याबंदी प्रस्ताव पास हुआ तो त्याग कर सकते। आज तो जो कुछ हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कांग्रेसियों में बहुत से ऐसे सज्जन हैं जिनसे हम आशा करते हैं कि वो हत्याबंदी प्रस्ताव से समर्थन करें। लेकिन चीन आएगा तो कौन समर्थन करे? किसी तरह से भी हम हत्याबंदी की आशा रख ही नहीं सकते। ये समझ करके फिर हम लोगों ने उस समय सत्याग्रह आंदोलन नहीं छेड़ा। वहां के स्पीकर महोदय मिले, उनसे हमने कहा भाई कम से कम जब सभी पार्टियां सारा मतभेद भुला करके सरकार का हाथ मजबूत करना चाहती है तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसे समय कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे किसी भी समुदाय को ठेस हो। इसलिए ये जो देवनार के कतलखाना बनाने की योजना है या कलकत्ता में डानकुनी स्थान पर जो कतलखाना बनाने की योजना है, इस योजना को कम से कम तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक चीनी मिला। और ये जो 8 करोड़ रुपया की लागत का कतलखाना बनाया जाने वाला है, वो 8 करोड़ रुपया इस काम में न लगा करके चीन से मुकाबला करने के लिए वो 8 करोड़ रुपया लगाया जाए, उस काम में लगाया जाए ये 8 करोड़ रुपया। और इस रुपये को कतलखाना बनाने में नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी सहानुभूति प्रकट की, कहा हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। ये सब होते हुए भी अंततः सरकार उस योजना को खरीद नहीं।